फर्स्ट पेपर में ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम सब ओम का नियम और उसका सत्यापन करना सीखे थे। अब ओम का नियम आपको पढ़ाया गया, बताए थे हम कि भी बटे आई बराबर क्या होता है, नियतांक होता है। भी बटे आई का मान क्या होता है, नियतांक होता है। अब इस नियतांक को एक नई राशि से हम लिखेंगे, अर्थात भी बटे आई बराबर आर से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, आर से। जहां आर क्या है, प्रतिरोध है। आर क्या है, प्रतिरोध है। ठीक, भी और आई के अनुपात को यहाँ क्या कहेंगे, प्रतिरोध आर से लिखते हैं। ये प्रतिरोध होता क्या है, ये जो प्रतिरोध है ये धारा के मार्ग में, कोई तार होता है इसमें धारा बहता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे उसके विपरीत क्या बहेगी, धारा बहती है। तो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगी। जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे उसी क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब ओम के नियम में अगर भी बटे आई बराबर आर के बारे में जरा हम सोचें, क्योंकि उसकी भौतिक अवस्थाएं ताप इत्यादि परिवर्तन न की। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई, ध्यान सुनिएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई, ताप इत्यादि में परिवर्तन न करें तो भी बटे आई के अनुपात को भी एक नए नाम जानते हैं, इसे प्रतिरोध कहते हैं। यानी उसकी परिभाषा भी ओम के नियम से भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं। परिभाषा क्या होती है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ब्रैकेट में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा धारा के अनुपात को ही प्रतिरोध कहते हैं। इसको आर से लिखते हैं। या आर का सरल परिभाषा क्या होगा, धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करे वही क्या है, प्रतिरोध है। तो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन अथवा आयन के कारण। बताया पहले तक इलेक्ट्रॉन अथवा आयन जो दौड़ते हैं उनको जाने के लिए थोड़ा अवरोध उत्पन्न करते, वही क्या है, प्रतिरोध। तो भी बटे आई बराबर आर, अर्थात आर बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं भी बटे आई। ये निकला क्या है, प्रतिरोध। ठीक, प्रतिरोध आर बराबर भी बटे आई। तो सरल परिभाषा है, धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। उसको किससे लिखते हैं, आर से। ओम के नियम के अनुसार परिभाषा क्या होता है, यदि चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई में परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को ही प्रतिरोध कहते हैं। इसको आर से लिखते। अब हो गया, तो ओम, अगर ओम के लिए हम इसको देखेंगे तो आर का मान कभी भी बदलेगा नहीं, आर का मान स्थिरांक अथवा नियतांक रहेगा। क्यों, क्योंकि ओम के नियम में हमने चालक तार की लंबाई ऐसा हमने परिवर्तन नहीं किया था, इसलिए। तो आर बराबर भी बटे आई। अगर हम इसका मात्रक देखें, ओम आर का मात्रक, आर का मात्रक, तो भी बटे आई ये हो गया विभवांतर का मात्रक बटे धारा का मात्रक, धारा का मात्रक। ठीक, विभव का मात्रक, वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पियर, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर। आर ओम कहते हैं, क्या कहते हैं, ओम। और इसका जो निशान बनेगा उल्टा लोटा। कैसा निशान है, उल्टा लोटा। आर ओम, तो ओम ज्यादातर इसको वोल्ट प्रति एम्पियर नहीं आता है, ज्यादा इसको ओम में ही लिखा जाता है, लेकिन याद होना चाहिए वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक है। ठीक, इसका मात्रक है ओम। इसका निशान क्या होगा, ऐसे करके आप ऐसे कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ओम। तो आर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक, धारा का मात्रक, वोल्ट प्रति एम्पियर, आर ओम। ठीक, तो ये हो गया आर का मात्रक। अब कभी कभी आपसे एक ओम की परिभाषा पूछी जाती है, इसकी परिभाषा एक ओम की परिभाषा। तो सरल है, ऐसा चालक तार जिसमें विभवांतर 1 वोल्ट हो और प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, ऐसे चार का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होता। अर्थात कह सकते हैं एकांक धारा और एकांक
विभवांतर प्रवाहित करने पे जो प्राप्त होता है उसे एक ओम प्रतिरोध कहते हैं। ये सब परिभाषाएं स्वयं बना लिया करो, क्योंकि वोल्ट और एम्पीयर है, इसका मान एक एक कर देते हैं, एक ओम आ गया। ठीक, यानी आर का मान निकला वोल्ट प्रति एम्पीयर, आर ओम, इसका प्रतीक इस प्रकार है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आर के दो परिभाषा निकला, एक ओम के अनुसार निकला, एक डायरेक्ट कह सकते हैं जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे, वही क्या है, प्रतिरोध। जैसे घर्षण होता है फ्रिज में, वैसे विद्युत में क्या है, प्रतिरोध। ठीक, तो प्रतिरोध के कारण ही तमाम यंत्र बताएंगे कि कितना प्रतिरोध लगता है। देखिए वो यंत्र किस प्रकार कार्य करता है। जैसे आपका विद्युत बल्ब देखिए क्या होता है, वही हीटर देखिए, दोनों का काम अलग अलग होता है। ठीक है, वो सब किस पर निर्भर करते हैं, इसी प्रतिरोध पर ही निर्भर करते हैं। जैसे जैसे पाठ पढ़ेंगे आप लोग सीखेंगे इसके बारे में। तो आर का मात्रा क्या निकला, ओम या वोल्ट प्रति एम्पीयर, प्रतीक क्या है, ओम, ये प्रतीक हो गई। ठीक, अब ये जो प्रतिरोध है हमारा, इसकी हम निर्भरता पढ़ेंगे, यानी प्रतिरोध की निर्भरता, यानी प्रतिरोध कब बढ़ेगा कब घटता है, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। यानी प्रतिरोध जो है कब बढ़ेगा कब घटेगा, इसकी चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे प्रतिरोध की निर्भरता, यानी डिपेंड कैसे होता है प्रतिरोध, कब बढ़ेगा कब घटेगा। तो सबसे पहला है लंबाई पर। प्रतिरोध की निर्भरता किस पे होती है, लंबाई पे। लंबाई का मतलब बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चालकता है, ठीक, अब इस चालकता में धारा बह रहा है, अब एक इससे बड़ा चालकता लेते हैं। ठीक, तो लंबाई चालकता की कितनी लंबाई होगी, ठीक है, लंबाई कैसे लिखेंगे, यल से। ठीक, किससे लिखेंगे, यल से लिखेंगे। तार जितने लंबा होगा उसका प्रतिरोध नहीं ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे, क्योंकि देखिए कोई पदार्थ कणों, छोटे छोटे कणों से क्यों बना है, इसमें कणों की संख्या क्या है, ज्यादा है, ज्यादा लंबा है, कणों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। छोटे छोटे पार्टिकल, इसमें पार्टिकल की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा। एक तो कम है तो कम विरोध करेंगे, अब इनकी संख्या ज्यादा है तो ज्यादा विरोध करेंगे, ज्यादा विरोध करेंगे तो लंबाई का मतलब हो गया आर प्रोपोर्शनल यल। अर्थात तार जितने लंबा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। आर प्रोपोर्शनल यल दिया, तार जितना लंबा होगा, तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, दूसरा निर्भरता है क्षेत्रफल पे। दूसरा क्या है, क्षेत्रफल पे, यानी कि आर प्रोपोर्शनल 1/a। इसको समझिए पहले, यही देखिए उदाहरण में तार जितना लंबा होगा उस पर डिपेंड था। अब इसमें क्या है, क्षेत्रफल पे डिपेंड है। देखिए, और तार बेलनाकार होता है, ये देखिए क्षेत्रफल ए था, अब तार की मोटाई में क्या कर दिया, बढ़ा दिया, क्षेत्रफल ए हो गया। अब देखिए ध्यान से, ए कम क्षेत्रफल है, कम विरोध करेंगे, अभी मैं बताया लंबाई कम है तो विरोध कम करेंगे, लेकिन क्षेत्रफल कम है और क्षेत्रफल ज्यादा है। अगर क्षेत्रफल कम है तो इसमें जो कण होंगे वो कम होंगे। अगर कण कम होंगे तो क्या करेगा, कण कम होंगे यानी पास पास होंगे, और जब कण पास पास होंगे विरोध क्या करेगा, ज्यादा होगा। ध्यान सुनिए इस बात को। इसे उतने कण 10 कण इसमें ले लें, 10 कण इसमें ले लें, थोड़ी देर समझिए। अब जब क्षेत्रफल कम है तो 10 कण कितने रहेंगे, जब 10 कण इतने में रहेंगे तो कम क्षेत्रफल में ज्यादा कण है, तो कम क्षेत्रफल में ज्यादा कण है तो विरोध क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। और क्षेत्रफल बढ़ा दिए, कण उतने रह गया तो दूर दूर कण होंगे, उसका विरोध कम होगा। अर्थात क्षेत्रफल जितने ज्यादा होगा प्रतिरोध उतने कम होगा। अर्थात तार जितने मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतने कम होता है, तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतने क्या होगा, कम होगा। तो दो समीकरण बना, आर प्रोपोर्शनल यल, आर प्रोपोर्शनल बटा ए। तार जितने लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतने ज्यादा होता है, तार जितने मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतने कम होता है।
यल गुणे 1/a या r प्रोपोर्शनल यल बाई ए। अब इस प्रोपोर्शनल नियतांक को हटाने के लिए कोई नियतांक लेते हैं, ठीक है। तो r बराबर रो यल बाई ए, जहाँ रो एक स्थिरांक है, नियतांक है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता है। तो आप विशिष्ट प्रतिरोधकता या इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रो को, आर है प्रतिरोध, यह है तार की लंबाई, ए है क्षेत्रफल। तो रो को क्या बोलते हैं, ये रो है, क्या है रो को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता क्या है, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो तार की निर्भरता है वो किस लंबाई पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। और दोनों समीकरण को निकाल देते हैं। आर बराबर रो यल बाई ए निकला, जहाँ रो क्या है, प्रतिरोधकता है। तो थोड़ा हम प्रतिरोधकता के बारे में जानते हैं, अथवा इसको विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो निकला हमारा क्या है, यहाँ पर आर बराबर रो यल बाई ए, या यहाँ से रो को अलग करेंगे तो हो जाएगा आर ए बटे यल। प्रतिरोधकता बराबर प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल बटे यल, ठीक है। ये प्रतिरोधकता होगी। अब किसी भी चालक तार की प्रतिरोध जो निर्भर कर रहा है वो इस पर निर्भर करेगा कि नहीं। अब निर्भर क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आर ए है ना, इन सबके प्रयोग से इसका मान हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले प्रतिरोधकता की हम मात्रा निकाल लेते हैं। इसका मात्रा क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होगा, मात्रा क्या होगा, आर का मात्रा ओम होता है, क्षेत्रफल का मात्रा वर्ग मीटर होता है, लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ओम मीटर। यानी जो विशिष्ट प्रतिरोधकता है उसका मात्रा क्या है, ओम मीटर। क्या आया, ओम मीटर, ठीक है। अब इस प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या हो जाएगी, प्रतिरोधकता की क्या हो जाएगी, परिभाषा क्या हो जाएगी। तो परिभाषा यहां से बनेगा, ठीक। ऐसा चालक जिसकी लंबाई एकांक हो और क्षेत्रफल क्या हो, एकांक हो। यानी हम लिख देंगे यहाँ पर ए बराबर 1 और यल बराबर 1, ए बराबर 1 वर्ग मीटर और इतना मीटर। तो रो बराबर क्या जाएगा, आर गुणे 1/1 या रो बराबर आर। अर्थात जो प्रतिरोधकता है वो प्रतिरोध की क्या आ गया, बराबर। कब बराबर आएगा, यानी कि ऐसा चालक तार जिसकी लंबाई एकांक हो और उसका क्षेत्रफल भी कितना हो, 1 वर्ग मीटर हो, ऐसे चालक तार का प्रतिरोध के बराबर होता है। और उसी प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। ऐसा चालक तार जिसकी लंबाई एकांक हो और उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, तो ऐसे चालक तार के प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। जिसका मान किसके बराबर होगा, रो के बराबर। रो बराबर आर आया है तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर, ठीक। तो परिभाषा आप स्वयं बना लेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का दोबारा बता दे रहे हैं, एकांक लंबाई के चालक तार का जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, ऐसे तार के प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसका मान आर के बराबर होता है। और इसका मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। तो रो का भी मात्रा निकल गया, रो का परिभाषा भी निकल गया, और आप भाषा करते हैं बना भी ले जाएंगे इसको, आर बराबर रो × यल बाई ए, ठीक। तो ये हो गया प्रतिरोध की निर्भरता, किस पे, क्षेत्रफल पे और लंबाई। अब सबसे इम्पोर्टेंट है ताप पे निर्भरता, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें आपको है ताप पे निर्भरता। ताप बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, इसके बारे में डिटेल रूप में जानना है। तो पढ़ाई में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन कैसे बढ़ते हैं तो थोड़ा उस पर हम चर्चा करते हैं, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध कैसे बढ़ता है, ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रतिरोधकता में जो प्रतिरोध की निर्भरता है वो ताप पे जो क्या है वो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक।
ताप पे निर्भरता क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसको जरा ध्यान से समझिए हम क्या बताना चाहते हैं। ताप पे इसकी निर्भरता कैसे होगी, जैसे आपको पढ़ा दिया गया ताप बढ़ने पर प्रतोद बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे दिखाना है कैसे बढ़ता है। अब मान लेते हैं कोई चालक तार है, माना कोई चालक तार है, तो उस चालक तार पे अगर उस चालक तार का ताप जो है T0 रहा तो उसका प्रतिरोध जो मान लेते हैं कितना हो जाए R0। कोई चालक तार है जिसका प्रतिरोध R0 है, किस ताप पे, T0 ताप पे। अब ताप हम इनको बढ़ाएंगे, ताप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कहाँ तक ताप बढ़ाते हैं, मान लेते हैं ताप को अब क्या करेंगे, हम बढ़ाना शुरू करेंगे और ताप कहाँ तक बढ़ेगा, T तक। तो प्रतिरोध भी हमारा बढ़ेगा और प्रतिरोध बढ़ के कितना होगा, RT। मान लीजिए कोई चालक तार है, एक समय उसका ताप T0 था तो प्रतिरोध कितना था, R0 था। अब हम क्या करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे, कहाँ तक बढ़ाएंगे, T तक, और R0 बढ़ के कितना हो गया, RT हो गया। अब हम निकालेंगे ताप में वृद्धि कितना किया, ताप में वृद्धि आपको पढ़ाया गया है, कोई वृद्धि होती कम होती है ज्यादा तो डेल्टा लिखते हैं, यानी डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा, T में से T0 को घटा देंगे। अब लिखेंगे प्रतिरोध में वृद्धि, प्रतिरोध में वृद्धि डेल्टा R बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा R बराबर तो RT माइनस R0। ठीक, अब एक प्रतिरोध में वृद्धि हो गया। अब हम सोचेंगे कथन पे या त्रुट पे जाएंगे, अब ये सोचेंगे ये जो ताप बढ़ाने पे जो प्रतिरोध बढ़ रहा है ये किन बातों पे निर्भर करता है, यानी हमारा R जो है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है, ये यहाँ जानना है। बात को समझने के ध्यान से, यानी R किस पे निर्भर करता है ये जानना है। तो जैसे ताप में वृद्धि डेल्टा T बराबर T से इतना हुआ और प्रतिरोध में वृद्धि इतना हुआ, तो जो ये जो प्रतिरोध है बढ़ रहा है इसके कारण, ताप के कारण किन बातों पे निर्भर करता है। तो नंबर 1 आपका जो प्रतिरोध है, जो बढ़ा हुआ प्रतिरोध जो बढ़ेगा, प्रतिरोध R जो है किस पे होगा, यानी किसके थ्रू बढ़ेगा, प्रारंभिक प्रतिरोध, किसके थ्रू, प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती। अर्थात जो नया प्रतिरोध निकलेगा वो प्रारंभिक प्रतिरोध के क्या होगा, समानुपाती होगा। अर्थात अगर ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि उतने ही वेग से होगा। दूसरा है जो प्रतिरोध होगा, जो बिना प्रतिरोध होगा वो ताप में वृद्धि पर, किसके होगा, ताप में वृद्धि पर होगा। देखिए प्रतिरोध जो R था हमारा वो किस पे था, प्रारंभिक प्रतिरोध पे था, वो बढ़ा, फिर प्रतिरोध जो था वो ताप में वृद्धि पर होगा। यानी प्रारंभिक प्रतिरोध का मतलब प्रतिरोध में यहाँ पर क्या कह सकते हैं, वृद्धि से मतलब। जैसे अब हम समझा दे रहे हैं, कोई दो प्रतिरोध है, कितना प्रतिरोध है, एक का 10 ओम था, एक का 20 ओम था। ठीक, एक T बराबर 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखे गए थे। अब हमने ताप इसका क्या कर दिया, T बराबर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो ये 10 से कितना हो गया, 15 हो गया, और ये 20 से कितना हो गया, 35 हो गया। 20 से क्या हो गया, 35 हो गया। तो देखिए ताप पे हमने 5 बढ़ाए, 5 बढ़ा, लेकिन ये बढ़ गया कितना, 15 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि देखिए जो प्रारंभिक था इसका प्रतिरोध कम बढ़ा, इसका प्रतिरोध ज्यादा था, इसलिए क्या हो गए, ज्यादा बढ़ गया। बात को समझिए, ये देखिए प्रतिरोध ये कम था इसलिए वृद्धि कम हुई, ये ज्यादा था इसलिए ज्यादा वृद्धि होगी। तो ये देखिए जो प्रतिरोध होता है वो प्रारंभिक प्रतिरोध वृद्धि क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात जो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ रहा है और निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है, प्रारंभिक प्रतिरोध की वृद्धि पर और ताप में वृद्धि पर। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रतिरोध आपको पहले बता दिए हैं कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तो दोनों समीकरणों को मिला देंगे, यानी हमारा R प्रोपोर्शनल प्रतिरोध में वृद्धि कितना है,
टी R0 है, ठीक। और दूसरा प्रतोद कितना है, T माइनस T0 है, T माइनस T0 है, ठीक है। यानी जो प्रतिरोध है आया, अब दोनों को जब साथ में मिला देते हैं तो ये जाएगा RT माइनस R0 और T माइनस T0। और यहाँ पर कोई R प्रोपोर्शनल मान है तो कोई अल्फा मान लेते हो जाता है, तो RT माइनस R0 और T माइनस T0, ठीक है। RT माइनस R0 ये है क्या चीज, आप देखेंगे अल्फा RT, इसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा R लिख सकते हैं, ये डेल्टा T है। तो जो कोई पदार्थ का जो ताप होगा वो वृद्धि बढ़ेगा ना, डेल्टा R डेल्टा T के दोनों के गुणनफल के समानुपातिक में बढ़ता है। अब कोई पदार्थ जो होता है कितने तरीके से होता है, तीन तरीके से होता है, या तो चालक होगा, या तो अर्धचालक होगा, या कोई कुचालक होगा। तो चालक जो होता है उसका ताप बढ़ाने पर उसमें प्रतिरोध तेजी के साथ बढ़ेगा, अगर वो अर्धचालक है तो अर्धचालक बताया गया है उसका कम होता है, अगर कुचालक है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, जो रहेगा वही रह जाता है, अर्थात क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो कोई पदार्थ होता है, कोई भी चालक होता है, उसका मान जो है इस पर निर्भर करता है, अर्थात जो R है वो ताप बढ़ाने में क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे उदाहरण बता नहीं, अगर ज़्यादा प्रतिरोध ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, अगर कम प्रतिरोध क्या होगा, कम बढ़ेगा, ठीक है। अर्थात जो तापांतर पर निर्भर करता है, जितना प्रतिरोध की मान होगी उतना उसका भी मान क्या होता है, बढ़ता है। अब यही तो R हमारा डेल्टा R है, जो वृद्धि था तो यही तो डेल्टा R था, अर्थात जो डेल्टा R प्रोपोर्शनल, ये समझिए डेल्टा R जो प्रोपोर्शनल है वो किस पे निर्भर हो गया, R0 पे निर्भर हो गया, और किस पे निर्भर हो गया, डेल्टा T। तो डेल्टा R किस पे हो गया, R0 यानी प्रारंभिक प्रतिरोध पे, और डेल्टा T माने तापांतर पे। अब ये डेल्टा इसको हटाने के लिए नियतांक रखेंगे, स्थिरांक रखेंगे, तो यहाँ अल्फा रख देते हैं, अल्फा R0 डेल्टा T, जबकि डेल्टा R बराबर है कितना, देखिए डेल्टा R बराबर हमारा है RT R0 बराबर अल्फा R0 डेल्टा T, या इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देते हैं, T ताप पे निकाल लेते हैं, तो R0 धन अल्फा R0 डेल्टा T। मेन समीकरण हमारा देखेंगे निकल गया। RT यानी ताप बढ़ाने, कितना ताप बढ़ा रहे हैं वो किस पे निर्भर कर रहा है, अल्फा पे। किस पे निर्भर कर रहा है, अल्फा पे, और अल्फा तीन चीजों पर निर्भर करेगा, चालक, कुचालक, अर्धचालक, चालक, कुचालक और अर्धचालक। किस पे तो देखिए कोई चालक होगा तो जानते हैं चालक तार है उसका प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होगा, ठीक। और अल्फा मान लीजिए उसका मान कुछ निकलेगा, इसमें हम ऐड कर रहे हैं, इसलिए चालक के लिए इसका मान पॉजिटिव आएगा। कुचालक है तो कुचालक का प्रतिरोध होता नहीं है, इसका प्रतिरोध जिस ताप पर जितने था अगले ताप पर उतना ही होता है, और चालक में ताप बढ़ाने में प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्धचालक है तो किसी कारण से चलता है तो उसका भी मान क्या होता है, ऋणात्मक अर्थात घट जाता है, ठीक है। तो ये अल्फा तीन बातों पर निर्भर करेगा, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो देखिए दोबारा समझिए, प्रतिरोध की निर्भरता ताप पे निर्भर कैसे करती, मान लीजिए कोई चालक है, इसका प्रतिरोध T है और AR है, T समय बाद RT हो गया, ताप में वृद्धि हो, ये जो प्रतिरोध है अर्थात समझिए डेल्टा R है, डेल्टा R जो निर्भर करेगा वो किस पे निर्भर करेगा, प्रारंभिक प्रतिरोध पे नहीं बताया R0 पे। फिर ये डेल्टा R किस पे निर्भर करेगा, ताप पे वृद्धि पर। दोनों समीकरणों को एक में हमने क्या कर दिया, मिला दिया। देखिए मिलाने के बाद हमारा इक्वेशन बन गया RT बराबर R0 अल्फा R0 डेल्टा T। ताप बढ़ाने पे किसी भी चालक तार का क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, यहाँ से निकाल सकते हैं चालक, कुचालक और अर्धचालक कितना बढ़ोतरी हो रहा है, इस इक्वेशन से आप इसकी गणना कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये था प्रतिरोध की निर्भरता किस पे, लंबाई पे, क्षेत्रफल पे, ताप पे, ठीक।
ताप में कैसे वृद्धि होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरा समझिएगा, स्वयं भी समझने का प्रयास कीजिए। हमने समझा दिया है, आप लोग इसको समझना और समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। डेल्टा आर प्रारंभिक प्रतिरोध पे, डेल्टा आर ताप में वृद्धि पर, दोनों को मिला देते हैं इक्वेशन, एक नया इक्वेशन देखिए बन गया है। इससे अल्फा किस पे निर्भर करता है, चालक, कुचालक और अर्धचालक पे। तीनों को अलग अलग क्या करेंगे हम निकाल लेते हैं, ठीक। तो इस पार्ट में आपने फिजिक्स से विद्युत धारा में अपने जो पढ़ा है, तो प्रतिरोधों की निर्भरता हम पढ़ लिए हैं। इसलिए प्रतिरोधों का जो आपके कोर्स में समांतर और श्रेणी क्रम में जो योग था, वो शायद 30% कोर्स निकला है, उसमें निकाल दिया गया है, ठीक है। तो अगले वीडियो हम लोग सेल और से संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है। हम आशा करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी होंगी और इसका तैयारी करेंगे। बाकी अगले लेक्चर